यस। तो ये आपका पेपर नंबर 14 जो कि मैंने नंबर किया हुआ है, लेकिन ये लास्ट ईयर 20 में मॉक टेस्ट हुआ था पोदार में। जैसे आप लोग ये साल दिए ना मॉक टेस्ट, उससे लास्ट ईयर भी मॉक हुआ था। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चंस हैं। और मेरा पेपर है तो थोड़ा आपको सावधान रहना भी है। ठीक है। तो अनसीन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पुराने पैटर्न पे है, राइट। शासनस्य आज्ञायाः, शासन की आज्ञा का, नियम समुदायस्य, और नियम के समुदाय का, परिपालनम, पालन करना, अनुशासनम मन्यते, अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन का अर्थ देखो डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन माने क्या, कि जो शासन की आज्ञा है, जो गवर्नमेंट की आज्ञा है, उसका पालन करना, और हमारे जो नियम समुदाय हैं, जो हमारे नियमों का ग्रुप है, उनको पालन करना ही अनुशासन माना जाता है। परिवारस्य, परिवार का, विद्यालय का, कार्यालय का, समाज का, किम बहुना, किम बहुना मतलब और ज्यादा क्या कहा जाए, देश का भी ये नियमाः भवन्ति, जो जो नियम होते हैं, तेषां पालनम तद अनुसारणम आचरणम, उनका पालन करना, उनके अनुसार आचरण करना, अनुशासन कहा जाता है। ठीक है। जीवने पदे पदे, पदे पदे मतलब हर कदम पर, हर पद पर, पदे पदे, कदम कदम, ध्यान दो। जीवन में हर कदम पर अनुशासन की आवश्यकता वर्तते मने है। अन्यथा अनुशासनस्य अभावे, अनुशासन के अभाव में, सर्वत्र अव्यवस्था, अनैतिकतायाः च आधिक्यम भवति, हर जगह अव्यवस्था और अनैतिकता का आधिक्य हो जाता है, ज्यादा ज्यादा हो जाता है। तो अव्यवस्था मतलब व्यवस्था का न होना, और अनैतिकता नैतिकता का नहीं होना, मोरालिटी का नहीं होना। ठीक है। तो यदि अनुशासन नहीं है, अनुशासन का अभाव है, तो हर जगह दुर्व्यवस्था हो जाती है, और अनैतिकता का माहौल बन जाता है, इसकी अधिकता हो जाती है, अन्याय प्रबल हो जाता है। ठीक है। जो अन्याय का रास्ता है वो बढ़ जाता है। सबलाह च दुर्बलान पीडयन्ति, और जो सबल हैं, जहाँ जो सबल हैं, जो बलशाली लोग हैं, वो दुर्बलों को पीड़ित करते हैं। प्रतिस्थानम, हर स्थान, अनुशासनस्य नियमाः निश्चिताः भवन्ति, हर स्थान पे अनुशासन का नियम निश्चित होता है। यथा ही विद्यालये, जैसे विद्यालय में, यथा समयम आगमनम, समय के अनुसार आना, गुरुणाम आज्ञा पालनम, गुरुओं की आज्ञा पालन करना, दत्त चित्तेन पठनम, दत्त चित्त माने चित्त देकर, माने ध्यान से पढ़ाई करना, समवेश धारणम, समवेश धारण माने लिख लो, एक समान वेश धारण करना, सब मतलब यूनिफॉर्म पहनना, कोलाहल अभाव, कोलाहल की कमी होना, निश्चित कालात पूर्वम बहिः न गमनम, निश्चित समय के पहले बाहर नहीं जाना, आदयः नियमाः, आदि नियम, छात्रान अनुशासन बद्धान कुर्वन्ति, छात्रों को अनुशासनबद्ध करते हैं, अनुशासन में बांधते हैं। वाहन चालन समये अपि, वाहन चलाने के समय भी, वाम हस्ते चालनम, लेफ्ट साइड से चलना, चलित भाषयंत्रेण न भाषणम, मोबाइल से बातें नहीं करना, सर्वदा सिरो कवच, सिरो कवच हेलमेट, ठीक है, हेलमेट पहनना, आदयः पालनीयाः, आदि का पालन होना चाहिए। यदि एते नियमाः न अनुक्रियन्ते, यदि ये नियम का अनुकरण नहीं किया गया, तर्हि सर्वेषां निंदास्पदम वयम भविष्यामः, तब हम सब लोगों के निंदास्पद हो जाएंगे, सब लोग हमारी निंदा करेंगे, हमारी बुराई करेंगे। ओके। अब प्रश्न हो रहा है, समवेश धारण नियम कुत्र पालनीयाः, ध्यान दो, समवेश धारण नियम कुत्र पालनीयाः, क्या होगा आंसर, देखिए सोचिए, ध्यान से देखो पैसेज, बताइए कोई। अदिति हाँ ट्राई सर, एक करो बेटा। सेकंड। समवेश धारण नियम कहाँ होता है, एक समान वेश धारण कहाँ करते हैं लोग। सर, एक सेकंड। हाँ, विद्यालय, देखो यहाँ है ना बेटा, समवेश धारण नियम, राइट। तो कहाँ पे हो रहा है, विद्यालय में। विद्यालय में कई चीजें की बात की गई है, समय से आना, गुरुओं की आज्ञा पालन, ध्यान से पढ़ना, एक समान कपड़ा पहनना, कोलाहल नहीं करना,
और निश्चित काल के पहले बाहर नहीं जाना, है सब विद्यालय के रूल्स हैं। तो यही पूछा है कि समवेश धारणा। देन जीवने कस्य आवश्यकता वर्तते, जीवने कस्य आवश्यकता वर्तते। अनुशासनस्य। यस, अनुशासनस्य, उसी के बारे में बात की गई है। जहां कहीं भी होगा यही जरूर होगा। कदा चलित भाषा यंत्रेण, कब मोबाइल से बात करना नहीं चाहिए, न कर्तव्यम। वाहन चालन समये। हाँ, ये वाहन चालन समये, गाड़ी चलाते समय, ठीक है। देन फुल लाइन आंसर है कदा सबलाः दुर्बलान् पीडयन्ति, कब बलशाली लोग दुर्बलों को पीड़ित करते हैं। इधर है दुर्बलान् पीडयन्ति, हाँ देखो। सर वो वाला, अन्याः प्रबलाः हाँ भवति, भवति तो यहाँ पे यदा डाल तदा। दो। हाँ हाँ ठीक है, यदा अन्याय प्रबल भवति तदा, जब अन्याय प्रबल हो जाता है तब बलशाली लोग दुर्बलों को पीड़ित करते हैं, ठीक है। यदा तदा डाल देना। अनुशासनस्य अभावे, अनुशासन की कमी से, कस्याः आधिक्यम भवति, किसकी अधिकता हो जाती है। आधिक्यम भवति फाइंड आउट करो, यहाँ पे है देखिए, आधिक्यम भवति। यस, अनैतिकताया। तो यही लिखना है, अनुशासन के अभाव में सर्वत्र अव्यवस्था और अनैतिकताया, दो चीज लिखोगे, अव्यवस्थाया अनैतिकताया। देन केसाम पालनम आचरणम च अनुशासनम कथ्यते, किसका पालन करना और किसका आचरण करना अनुशासन कहा जाता है। अनुशासनम उच्यते फाइंड आउट करो, यहाँ पे है देखो, शासनस्य फर्स्ट लाइन है। ठीक है। अनुशासन उच्यते इधर लिख रहा है ना, अनुशासन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अनुशासन, ये पूरा परिवार का, समाज का, देश का जो भी नियम है उनका पालन करना, उनके तो पहला अनुसार। लाइन भी आएगा ना, शासनस्य अज्ञायाः हाईलाइट नियम मैंने किया। समुदायस्य अनुशासनम मन्यते। हाँ पूरा नहीं, उसको नहीं ले लो, यहाँ परिवार से शुरू करो, ठीक है। केशाम पालनम, पालनम की बात कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो पालनम इधर है, पालनम आचरणम, तो ये लाइन ज्यादा फिट बैठेगा। वहां पे तो अनुशासन की परिभाषा है कि अनुशासन है क्या, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अनुशासनम नाम किम, या अनुशासनम किम मन्यते, तब हम ये लाइन लिखते हैं, समझ गए गोविंद। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे लिखो कथ्यते लिखा है ना, अनुशासनम कथ्यते, तो कथ्यते आपको कथ्यते आ रहा है यहाँ उच्यते के साथ, तो इसलिए यही लाइन फिट आंसर होगा। देन इसका टाइटल क्या देना चाहेंगे, शीर्षक। अनुशासनस्य महत्वपूर्णता। हाँ महत्वम, बस हाँ अनुशासनस्य महत्वम, हाँ। महत्वम, ठीक है। अच्छा, कुटुम्बस्य का समानार्थी, कुटुम्बस्य। परिवारस्य। हाँ कुटुम्ब माने परिवार, ध्यान देना। हाँ? अनुशासन बद्धान, इसका विशेषण क्या है। विशेषण। अच्छा, यह पद किसका विशेषण है, ऐसा पूछ रहा है, यह पद किसका विशेषण है। तो अनुशासन बद्धान देखो यहाँ पे है, तो किसको अनुशासनबद्ध करा है, छात्रों को, तो छात्र का विशेषण है, तो आप बोलोगे छात्रान इसका विशेषण है, ओके। भविष्यामः क्रिया का कर्ता, तो भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, वयम। हम अवाम वयम, अब वयम गया है, लिखा हो चाहे ना हो यही आंसर होगा। तेषाम पालनम, यहाँ पे तेषाम जो प्रोनाउन है वो किसके लिए है, उनका पालन करना, किनका पालन करना, नियमों का ना। हाँ नियमों के लिए यूज हुआ है। किस तरह से होता है आपका ये, अभी ये लेटर देखिए, आपका नाम अभिषेक है और पर्यावरण की रक्षा के लिए तुम क्या करना चाहते हो, उसके लिए क्षेत्र अधिकारी को पत्र लिखना है। तो श्री रामपुर वसुंधरा एनक्लेव दिल्ली लिख दिया गया है, माननीय अधिकारी जी, सेवा में निवेदन है कि अस्माकम क्षेत्रस्य, हमारे क्षेत्र के रक्षा के लिए, रक्षणाय। पर्यावरणस्य। अच्छा हाँ किसी, पर्यावरणस्य, हाँ। हाँ
मैंने रक्षणाय देखा है। के लिए ना, पर्यावरण की रक्षा के लिए अहम भवताम, मैं आपका चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, सहयोगम। सहयोगम, सहयोगम। सहयोगम चाहता हूँ, मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। महानगरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण देखकर पर्यावरणस्य उपायान विषये, अब उपायान मतलब उपायों के बारे में, रक्षणाय रक्षणाय पर्यावरण की रक्षा के लिए उपायों के विषय में विभिन्न गोष्ठियों में, गोष्ठी यहाँ पे ध्यान देना, गोष्ठियाम मतलब अलग अलग गोष्ठी में, तो यहाँ पे रक्षणाएं लेते हैं 3 नंबर पे, आगे देखते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए उपायों के विषय में अलग अलग गोष्ठी, अलग अलग सभाओं में भवेयु चर्चा। होना चाहिए, चर्चा। चर्चा होना चाहिए, तो चर्चा भवेयु, ठीक है। जनाः गृहात् बहिः, लोग घर के बाहर न फेंकें, न फेंकें मतलब क्या नहीं फेंकें, फलदायकम अवकर, अवकरण। अवकर बेटा, और अवकर माने गार्बेज होता है, लिख लो, सब नए नए वर्ड्स हैं। अवकर माने गार्बेज, तो लोग घर के बाहर गार्बेज न फेंकें। जल प्रदूषण निवारणाय, जल प्रदूषण के निवारण के लिए समय समय पर करना चाहिए, क्या करना जल चाहिए, शुद्धि जल शुद्धि। जल शुद्धि। ठीक है। तो 6 नंबर पे जल शुद्धि आ जाएगा। जनाः निज गृहेषु अपि, लोग अपने घरों में भी एकम वृक्षम आरोपयन्तु, फलदायकम। फलदायकम फलदायकम वृक्षम, राइट, एक फल देने वाले पेड़ को लगाएं, ठीक है, जिसमें फल समय समय पे फल आते हों। देन ध्वनि प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषण को ध्वनि निवारयितुम। निवारे निवारयितुम, मतलब हटाने के लिए, कम करने के लिए। तो ध्वनि प्रदूषण निकालने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र माने माइक होता है, ठीक है, न्यूनतमः करणीय, प्रयत्नः प्रयोग करना चाहिए, ध्वनि विस्तार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कम करने, जो हॉर्न बजाते हैं, करणीय, ठीक है। आशा है कि आपके सहयोग से ऐसा प्रयास सफल हो जाएगा, सफलाभ। ठीक है। तो देखो हर लेटर का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये मॉक टेस्ट है। देन ये आपका चित्र वर्णन है, आसान सा पिक्चर है। किसी नदी का दृश्य है, तो इदम चित्रम नौका विहारस्य, राइट, लोग नाव से बोटिंग करते हैं ना, उसका लिख सकते हो, नौका विहारस्य अस्ति, ओके। और इस चित्र में अस्मिन चित्रे नाविक है, गृह है, जनाह है, पेड़ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका अनुवाद नंबर 3 और 4 आसानी से बन जाएगा। यत्र तत्र से क्या होगा बताइए, यत्र तत्र, यत्र जलाः भवति तत्र मत्स्याः भवति। नहीं, जहाँ नदी होता है वहां पानी होता है ना, ऐसा लिखो। अच्छा, यत्र नद्याः भवति तत्र जलं भवति। हाँ, नदी, नदी भवति, ठीक है, यत्र नदी भवति तत्र जलम भवति, ओके। सर हाँ, इदं नद्याः तटे हम्म, एकः वृक्षः सन्ति, मतलब नदी अस्ति, के नदी के तट पे एक हाँ वृक्ष एक पेड़, सही है। हाँ। तो इदम मत लगाओ, नद्याः तटे एकः वृक्षः अस्ति, बस, या हाँ। एक गृहम अस्ति, ठीक है। अच्छा, लोग बोट में यात्रा कर रहे हैं, क्या होगा, लोग बोट में, नाव में यात्रा कर रहे हैं, जनाः नौकायां नौकायां तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति। हाँ, नौकायाम या, यात्राम, यात्रां कुर्वन्ति। हाँ यात्राम कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति, या नाव से जा रहे हैं, गोइंग बाय द बोट, तो क्या होगा, नौकया, जनाः नौकया गच्छन्ति, ऐसा भी लिख सकते हो, नाव से जा रहे हैं ना, नाव के द्वारा, नाव का, नाव एक व्हीकल हो गया ना, एक साधन हो गया ना जाने का, तो तृतीया में आ जाएगा, समझ गए। बहुत सेंटेंस बनेगा। जल में, पानी में नाव तैर रही है, क्या होगा अनुवाद, पानी में नाव तैर रही है, नौका जले जल नौका तरति। तरति।
जले तरती, नौका हाँ। तरती, हाँ। ठीक है। या पानी के पास एक पेड़ है, पानी के पास एक घर है। हाँ, बहुत सारा सेंटेंस बनेगा। दो बच्चे नदी के किनारे खड़े हैं, दो बालको नद्याः तटे तिष्ठतः, ठीक है। बहुत सेंटेंस बनेगा, आसानी से आपको बन सकता है। और आई होप कि ऐसा ही कुछ पिक्चर वो भी देंगे जहाँ पे पेड़ हो, पत्तियां हो, फल फूल हो। तो तो खड़े हैं को संस्कृत में क्या कहेंगे? हाँ, तिष्ठति और के लिए दोनों होता है, ध्यान दो। तिष्ठति दोनों के लिए होता है, खड़ा होना, बैठना, ठीक है। तो जैसे पेड़ खड़ा है तो क्या होगा, अनुवाद वृक्ष है तिष्ठति। ओके, तो ध्यान देना, तिष्ठति दोनों के लिए यूज होता है, खड़े रहना और बैठना दोनों के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका अनुवाद है, पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं। बताइए। वृक्षात वृक्षात सूखे को क्या कहेंगे? हाँ, शुष्क पर्णानि, शुष्कानि पर्णानि भी लिख सकते हो अलग अलग। शुष्कानि पर्णानि पर्णानि लिखो, पत्राणि वो भी लिख सकते हो, और पतंती। तो वृक्षात शुष्कानि पर्णानि पतंती। पर्णानि और पत्राणि दोनों लिख सकते हो। पत्र का अर्थ दो होता है, एक लीव होता है, दूसरा लेटर भी होता है, ध्यान देना। पिता पुत्र को पत्र लिखता है, अच्छा, पुत्र पिता को पत्र लिखता है। अगला अनुवाद पुत्रः जनकम पत्रम पत्रं लिखति। लिखति। लिख, ठीक है। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है। राजा सिंहासने सिंहासने तिष्ठति। ठीक है, राजा सिंहासने तिष्ठति। श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ। श्रीकृष्णस्य जन्मः हाँ, कंसस्य कारागृहे ये भवति। अभवत हुआ, पास्ट टेंस भविष्य ना, अभवत्। अभवत, ठीक है। तो श्री कृष्णस्य जन्म कंसस्य यार कारागृहे। जन्मम नहीं होगा ना? नहीं, जन्म जन्मनि जन्मानि ऐसा रूप चलता है। जन्म नामन सबका एक ही रूप है, नपुंसक तो लिंग। सिर्फ जन्म होगा। जन्म, बस जन्म नपुंसक लिंग वर्ड। जन्म जन्मनि जन्मानि ऐसा रूप चलेगा। जैसे नाम नामनी नामानी का रूप चलता है, वैसा ही है। कर्म कर्मणि कर्माणि सब एक ही रूप है। चूहा बिल से बाहर आता है। चूहे को क्या बोलते हैं? मूषकः। मूषकः। हाँ, ठीक है। बिल को बिलात, क्या बिल कहते का हैं? वही लिखो, बिलात। बिलात बहिः आगच्छत्। आगच्छति, ठीक है। आगच्छति। हाँ, आता है, प्रेजेंट टेंस ना बेटा। तो मूषकः बिलात बहिः आगच्छति, बही पंचमी लगेगा, इसलिए बिलात पंचमी आ जाएगा। मैं मित्र के साथ देवालय जाऊंगा। अहं मित्रेण सह देवालयं गमिष्यामः। अहम, गमिष्या- अहम के साथ कौन से, गमिष्यावः। अहम आगमिष्यामि। नहीं, जाऊंगा बेटा। गमिष्यति प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो गमिष्यामि। गमिष्यामि होगा क्या? हाँ, अहम के साथ गमिष्यामि ना बेटा। तो अहम मित्रेण सह देवालयम गमिष्यामि, ठीक है। बाकी लोग बोलो। पुष्कल, क्रोधी व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। कूपः व्यक्ति नहीं, हम्म, कुपित जनस्य विवेकः नष्टम अभवत्। होता है, प्रेजेंट टेंस भवति, ठीक है। भवति। तो क्रोधी जनस्य, हाँ, या कुपितस्य जनस्य, यदि आप विशेषण बना रहे हो तो उसका ये करना पड़ेगा, षष्ठी और लगाना पड़ेगा क्रुद्धस्य ना। जनस्य कह सकते हाँ, हैं? वो भी होगा, क्रुद्धस्य जनस्य, या ज्वाइन कर दोगे तो क्रुद्ध जनस्य, कुपित जनस्य, क्रुद्ध जनस्य विवेकः नष्टः भवति। ओके, चलिए अगला है संधि काचित इयम। तो अगर ज्वाइन कर दे कुपित और जनस्य को तो एक साथ वर्ड लिखेंगे या अलग अलग? एक साथ बेटा, समास करते हो तो विभक्ति निकल जाती है ना। समास करते हो तो विभक्ति निकल जाएगी ना। तो अलग अलग लिखोगे तो आपको कुपितस्य जनस्य लिखना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइन कर दोगे तो कुपित जनस्य लिखना पड़ेगा।
तो फर्स्ट शब्द का विभक्ति निकल जाएगा। ओके, चलिए काचित इयम, काचिदीयम, काचिदीयम इति। हाँ, त को द करना, द में छोटा ही डाल देना। गावश्च, गावः प्लस च, हाँ, विसर्ग को श हो गया है। स्यान्न, स्यात् प्लस नो, स्यात् प्लस हाँ, नो, त हलंत कर देना, ठीक है। सपरिवारम, परिवारेण सहितम, परिवारेण सहितम, yes, पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका, वैभव समास हुआ है, ठीक है। देन प्रीति लक्षणम, प्रीतेः लक्षणम, हाँ, प्रीति का षष्ठी प्रीति है बनेगा लाइक मति। भयेन आकुलम, भयाकुलम, यस, ये वाला ऑप्शन ठीक है। बाकी अलग अलग विभक्ति, अलग अलग समास थे, इसलिए वो मैंने कट किया है। ये भी है, प्रत्यय भी कट हो गया। भगवान, भगवान में कौन सा प्रत्यय लगा? भग प्लस मतु, हाँ, मतु प्रत्यय है, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गहनत्वम, गहन प्लस त्व, प्लस त्वा, ठीक है। अगला है ये वाच्य परिवर्तन। एताः महिलाः किम आनयन्ति, ताभिः महिलाभिः जलम आनीयन्ते, हाँ, आनयन्ते, यहाँ पे ना आनीयते होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, ध्यान दो, क्योंकि जलम है ना, महिलाभिः जलम आनीयते। ओके, आनयन्ते थोड़ा करेक्शन है। ताः जलम कुतः आनयन्ति, तो महिला भी ही, हाँ, महिला भी ही, महिलाओं के द्वारा जल कुएं से लाया जा रहा है। अब यहाँ पे लास्ट हो जाएगा पच्यते, ललनाभि उदनम पच्यते, ठीक है। अगला देखिए, मृगाः मृगैः सह व्रजन्ति, बोलिए। तो सर पहला वाला भी तृतीया हो जाएगा, दूसरा वाला तो मृगई ही हो जाएगा पहला वाला। यस, ये सेंटेंस 1 to 1 में है, राइट। इसमें मृगा हो गया 1, 2 है ही नहीं, और आगे है 1, तो आपको केवल मृगा और व्रजंती में चेंज करना है, बाकी वैसे ही रहना चाहिए। मृगैः सह वर्जन्ते, हाँ, व्रजंते, ठीक है। व्रज धातु है आधा, तो यह बड़ा व्रज, अजीब हो गया। तो मृगैः सह व्रजन्ते, मृगों के द्वारा, मृगों के साथ जाया जाता है। क्या दिक्कत है, हिंदी देखो। अच्छा, यात्री भी मेट्रो याने स्थीयते, यात्री भी, यात्री लाइक शशिंत, यहाँ तृतीय बहुवचन में है, यात्रियों के द्वारा मेट्रो यान में बैठा गया है। यात्रिणः, यात्री शशि शशिनौ शशिनः, तो मेट्रो यात्रिणः याने तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति, स्था धातु का तिष्ठन्ति हो जाएगा, तो यात्रिणः मेट्रो याने तिष्ठन्ति। बाकी लोग देखो बेटा, कहीं कुछ दिक्कत हो तो पूछना, जो नहीं समझ में आया। अहम तुभ्यम पुस्तकम ददामि, 1 to 1 है। मया तुभ्यं पुस्तकं दीयते, दीयते, ठीक है। मया तुभ्यम पुस्तकम दीयते, ईशान बराबर है, समझ में आ रहा है ना बेटा? ईशान मानने में बोलिए। हाँ, सरस्वत्याः कोशः व्ययतः वर्धते, सरस्वती, नहीं, सरस्वत्याः षष्ठी है, उसको हम नहीं टच करेंगे बेटा, कोशः वर्धते यही चेंज करना है। कोशेण व्ययतः वर्ध्यते, वर्धते में भी यह डाल दो, जैसे सेवते का सेव्यते होता है ना, तो वर्धते में भी यह डाल दो बीच में, वर्ध्यते। तो सरस्वत्याः कोशेन व्ययतः वर्ध्यते, ठीक है। राज्ञा, सेंटेंस का मतलब क्या है? वही सरस्वती का कोश, मतलब जो विद्या है उसको सरस्वती का खजाना कहा जाता है। कोश माने खजाना, तो व्यय करने से बढ़ता है। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको जितना ही खर्च करो उतना ही बढ़ता है, राइट। जैसे आपके पास कोई कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, आप मित्रों के साथ शेयर करो तो उसमें वृद्धि होगी, वो कम नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। तो ये सरस्वती का कोश माने ज्ञान, व्यय करने से बढ़ता है। तो सरस्वत्याः षष्ठी है, इसको हम टच नहीं करेंगे। आपका कर्ता क्रिया हो गया ये कोशः वर्धते, और व्ययतः अव्यय है, व्ययतः अव्यय, इसका रूप ही नहीं चलेगा।
तो सरस्वत्याः कोशेन, इसको तृतीया कर दोगे, व्ययतः वैसे ही रहेगा। वृद्ध में वर्ध्यते, सेव का सेव्यते होगा, ध्यान देना। कहीं पे सेवते लिखा है तो मत समझना कि 311 में है। सेवते का भी कर्मवाच्य सेव्यते होता है, समझ में आया। राज्ञा दूरदर्शने कार्यक्रमः दृश्यते, ये सेंटेंस किधर है, 1 to 1 की 311? राजा राजा दूरदर्शने दूरदर्शने कार्यक्रमं दृश्यते पश्यति। पश्यति बेटा, बहुत ध्यान दो आप। तो दृश्यते भी राजा होता है क्या? नहीं, दृश्यते और पश्यति दोनों होता है। तो अच्छा, पश्यति दृश्यते आपका, क्या? हाँ, पश्यति कर्मवाच्य में, दृश्यते कर्तृवाच्य में, पश्यति कर्मवाच्य में दृश्यते, ठीक है। तो राजा दूरदर्शने कार्यक्रमम पश्यति, इजी है। देन टाइम देखो, अभी सब लास्ट ईयर तक एमसीक्यू नहीं आता था, अभी सब एमसीक्यू हो गया है, तो आप लोग कर टाइम छोड़ लोगे। दीजिए सर। हाँ, आगे चलिए। तो वयम, ये है थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। वयम विद्यालयम गच्छामः, तो यहाँ पे नीचे क्या आ सकता है अव्यय? अधुना प्रातः इतः, अधुना 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 ले सकते हो, अधुना वयम विद्यालयम गच्छामः। अच्छा, मेघाः गर्जन्ति, तो गर्जन्ति है उच्चैः तो ही उच्चैः सेट होगा, दूसरा होगा ही नहीं। देन वने पशु महोत्सवः अस्ति, वन में पशु महोत्सव है। अद्य अद्य, राइट, वन में आज पशु महोत्सव है, मतलब पशुओं का मेला है। देन होगा प्रहरी भ्रमति, प्रहरी मतलब, इतस्ततः हाँ, प्रहरी मतलब रक्षा करने वाला, जैसे आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो इतस्ततः भ्रमति के कारण इतस्ततः फिट होगा। त्वम इदानीम आगच्छसि, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देना। कुतः कुतः हाँ, तुम अभी कहाँ से आ रहे हो, तो कुतः आगच्छसि। त्वम कुत्र गच्छसि, यः शाम नहीं सांप्रतम, नाउ, सांप्रतम हाँ, अब तुम कहाँ जा रहे हो, सांप्रतम यहाँ डाल सकते हो। देन सर्वे नाटिकाम द्रष्टुम अगच्छन, अगच्छन च यह च पास्ट टेंस, ठीक है। अगच्छन है ना, तो आपका हिया हो जाएगा यहाँ हाँ। पे, लास्ट में हो जाएगा च, यहाँ पे रामः श्यामः च, राम और श्याम, ठीक है। तो च ये इधर आएगा 8 नंबर पे। तो अब ये भी आसानी है, थोड़ा बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब ये समझ में आता जाएगा। दिन ताह वाचनालय समाचार पत्रम पठसी, पठन्ति। ताह पठंती, ठीक है। वे लोग वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, पठंती। राजसिंह से भार्या बुद्धिमता आसीत, बुद्धिमती बुद्धिमती लगाओगे इसलिए में बुद्धिमती होगा, और बुद्धिमती में बड़ा ही होता है, ध्यान देना, लाइक नदी। पिता पुत्रम बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, पुत्राय पुत्राय। हाँ, यच्छति के कारण पुत्र में चतुर्थी लगेगा, और ये चैप्टर की लाइन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि सबसे पहले चैप्टर की लाइन है, जब भी आपको समय मिले 1-2 बार चैप्टर की रीडिंग जरूर किया करो। कुशलः देवांगः च मित्रे, कुशल और देवांग मित्र हैं, तो मित्रे है, मित्र मित्रे मित्राणि, तो अस्ति स्तः, ठीक है। अगला, आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए, तो आपका ये है चैप्टर विचित्र साक्षी। कह सुपुष्ट देहा आसित, कौन मजबूत शरीर वाला था? सर वो आरक्षी। रक्षक, हाँ इधर ना आरक्षी, मैंने पढ़ा नहीं था। तो आपको आरक्षी लिख देना है, ये वर्ड लिख देना है। देन केन चोरिताया मंजूषाया गृहणात वारितः, क्वेश्चन समझ में आया क्या? त्वया नहीं, एग्जाम में कभी त्वया और आम नहीं लिखोगे, ध्यान दो। तुम्हारे द्वारा, किसके द्वारा चोरी की गई मंजूषा, हाँ ध्यान दो, क्या लिखा है? त्वया अहम, त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की हुई मंजूषा को ले जाने से मना किया गया, रोका गया। तो कौन रोका उसको? रक्षकेन, नहीं, रक्षक मतलब तो पुलिस वाला हो गया ना, अतिथि रक्षक नहीं तो ये चोरी कर अतिथि रही है। होगा ना, अतिथि। हाँ,
तो केन मतलब अतिथि, ठीक है, समझ रहे हो बात को ना। हाँ सर। हाँ क्वेश्चन सर। समझो, किसके द्वारा चोरी की गई मंजूषा को ग्रहण करने से रोका गया। तो चोरी तो कर रहा था वो पुलिस वाला, रोका अतिथि ने, तो किसके द्वारा रोका गया। तो अतिथि का तृतीया, हरि का तृतीया, अतिथ्या। हरिणा। हरिणा, हरि का हरिणा, अतिथि का अतिथिना, समझ गए, अतिथिना। देन ते स्वयं आने कुत्र, वो लोग डेड बॉडी लाके कहाँ रखे। एकस्मिन् चत्वारे। हाँ चत्वरे, ये वर्ड लिखोगे। क्रंदनम निशम्य, उसके रोने को सुनकर मुदितः आरक्षी किम उवाच। त्वया महम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् विदितः। ये लाइन है पूरा सेंटेंस। उवाच, ठीक है, रे दुष्ट से लेना, यहाँ वारिता तक ले जाओ। अभियुक्त किमर्थम भार वेदना क्रंदती, अभियुक्त किस लिए भार वेदना से रो रहा था। अभियुक्तः शवस्य स्कन्धेन वहनं नहीं, हाँ वहां, शवस्य भारवेदनया क्रन्दति। हाँ देखो, भार वेदना मतलब वजन की पीड़ा, तो वो किस लिए वजन की पीड़ा महसूस कर रहा था। क्योंकि अतीव कृषक अभियुक्त यस, अतीव ये कृषकाय होना अस्ति। जरूरी है। यस, या समझ लो। तो अभियुक्त अतीव कृषकाया आसीत, वह बहुत कमजोर शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, अतः सह भार वेदना क्रंदति, इसीलिए वो भार की वेदना से रो रहा था। ठीक है, ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देन प्राचलताम क्रिया का कर्ता, प्राचलताम कहाँ पे है देखो। उभव। हाँ वो ही होगा, लेकिन आपको दिखा देता हूँ, इधर है प्राचलत प्राचलताम, जैसे अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, तो अगच्छताम मतलब द्विवचन में है, तो यहाँ पे इसका कर्ता क्या बनेगा, उभव, दोनों। ठीक है, ये आंसर करेक्ट होगा। समीपम गत्वा, इसका समीपम गत्वा का समानार्थी क्या है। निष्मयम्। नहीं, निष्मय। निशम में मैंने सुनकर, इसका माने होता है श्रुत्वा। उपेत्य। हाँ उपेत्य होगा, देखो उपेत्य कहाँ यूज हुआ है पैसेज में, देखो उपेत्य कहाँ यूज हुआ है पैसेज में। होना चाहिए भारत में यहाँ पे है फर्स्ट वन है, हाँ। तत्रोपेत्य, तत्रोपेत्य, वहां पहुंचकर। ठीक है, तो उपेत्य माने समीपम गत्वा। अरे आपने ये समास पढ़ा है ना, तो नद्याः समीपम के लिए क्या किया, उपनदी ना, भवन से समीपम क्या किया, उपभवनम किया कि नहीं, उप लगाया कि नहीं समीपम के लिए, बोलिए। समीपम का विभाव में रिप्लेसिंग क्या आ रहा है, उप ना, हाँ तो सर। ऐसा भी समझ लो, फिर भी यहाँ उपेत्य हो जाएगा, उपेत्य माने पास जाकर। देन शवस्य का विशेषण क्या है, अब यहाँ पे देखो शवस्य, पहले यहाँ पे जो एमसीक्यू वाले आंसर्स में, भारवतः। हाँ इधर है शवस्य, इधर है, तो भारवतः शवस्य मतलब वजनदार डेड बॉडी का। ठीक है, ये भारवतः होगा विशेषण। दुष्करम, सुकरम का विलोम दुष्करम। ठीक है, इजी वर्ड है। देन वायुमंडलम भृशम दूषितम, पहला चैप्टर है। भक्ष्यम समलम किम, यह है भक्ष्यम समलम, तो भक्ष्यम के लिए यहाँ आवश्यकता नहीं थी, समलम किम ऐसा प्रश्न बनना चाहिए था। समल क्या हो गया है, धरातलम। धरातलम। ठीक है, देन अगला है किम भृशम दूषितम अस्ति, कौन है जो बहुत दूषित हो गया है, भृशम दूषितम, क्या लिखोगे, वायुमंडलम। वायुमंडलम। ओके, देन बहिरंतर जगति किम करणीयम, बाहर और अंतर की जगत में क्या करना चाहिए,
शुद्धिकरणम। शुद्धिकरण। शुद्धिकरणम, ध्यान से ले लोगे। देन है कीदृशम जलम नास्ति, कैसा पानी नहीं है। सामने पैसेज है देखिए। निर्मलम। निर्मलम जलम नास्ति। हाँ, निर्मलम जलम नास्ति। देन भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, जो भक्ष्य है वो कैसा हो गया है। भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति। ठीक है, कुत्सित वस्तु से मिश्रित हो गया है, खराब चीजों से मिक्स हो गया है हमारा खाने पीने की चीजें। समलम धरातलम, इसमें विशेषण क्या है। समलम। ठीक है, और धरातलम विशेष्य होगा। अशुद्धिकरणम का विलोम। शुद्धिकरणम। हाँ, बहुत इजी है शुद्धिकरणम। स्वच्छम का पर्यायवाची। निर्मलम। 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 करणीयम बहिरंतर जगति वो शुद्धिकरणम, इसमें क्रिया क्या है। करणीयम। करणीयम, हाँ, करणीय मतलब करना चाहिए। अच्छा, आप लोग ने एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे देखो करणीयम में अनियर प्रत्यय है। ठीक है, गोविंद ध्यान से सुनो, आपके काम की चीज है। तो अनियर प्रत्यय जब लगता है तो चाहिए अर्थ आता है। जैसे ऐसा अनुवाद आ जाए कि बालक को किताब पढ़ना चाहिए, तो बालकः पुस्तकम पठेत हम कर देते हैं, राइट। यदि आपको पठेत नहीं आ रहा है तो पठनीयम लिख सकते हो। तो बालकः पुस्तकम पठनीयम, समझ गए। तो अनियर प्रत्यय जो है वो चाहिए अर्थ में लगता है, तो किसी भी धातु का विधिलिंग नहीं आ रहा है ना, तो यू कैन ऐड द अनियर प्रत्यय। लेकिन अनियर प्रत्यय लगाने के बाद 3 जेंडर में शब्द क्रिएट होगा, इसका भी ध्यान देना। सर वचन के हिसाब से। हाँ, जेंडर के अनुसार। तो ऐसे अगर बहुवचन है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं है ना। हाँ, वचन भी इसीलिए बताता हूँ, 3 जेंडर मतलब 3 जेंडर के शब्द क्रिएट हुए। जैसे पठ में अनियर लगाओगे तो पठनीय, पठनीया, पठनीयम 3 वर्ड बनेगा। गमनीय, गमनीया, गमनीयम। दृश्य में दर्शनीय, दर्शनीया, दर्शनीयम। समझ गए। तो जैसे होगा बच्चों को क्रिकेट मैच देखना चाहिए, तो बालकाः क्रिकेट क्रीडाम दर्शनीयाः। समझ गए। तो बालक के जैसे ही चलेगा। होगा तो दर्शनीय, दर्शनीयो, दर्शनीयाः। ठीक है। काश्मीर, हाँ, काश्मीर नगर देखना चाहिए, तो काश्मीर नगरम दर्शनीयम। ओके, ऐसा होता है। तो ये अनियर प्रत्यय लगा सकते हो। एंड कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार के अर्थ में। ओके, तो इसलिए देखो करड़ियम को देख करके आपको बताया कि करड़ियम क्री धातु के साथ बना है, करना चाहिए। तो बाहर और अंतर की जगत में शुद्धिकरणम, अब शुद्धिकरणम नपुंसक लिंग है तो यहाँ पे करड़ियम कर दिया। यदि यही पुल्लिंग होता तो करड़ीय करता, स्त्रीलिंग शब्द होता तो करणीया लिखना पड़ता। ठीक है, तो इसका याद रखना आप लोग, अनुवाद में काम दे देगा। दिन आपका ये पैसेज है आम काक और पिक वाला। केशाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम, विश्व प्रसिद्धम। तो देखो विश्व प्रसिद्धम या जगत प्रसिद्धम वर्ड कहाँ पे है। इधर है। काका नाम होता है ना यहाँ पे। अस्माकम लिखा है, लेकिन एग्जाम में अस्माकम मत लिखना, नहीं तो फिर आप लोग हो जाओगे। तो क्या लिखोगे, काका नाम। ठीक है, काका नाम। कौवों का जो एकता है और जो परिश्रम है वो पूरे विश्व प्रथित है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, फेमस है। कीदृशः विद्यार्थी आदर्श छात्रः मन्यते। तो विद्यार्थी कीदृशः, विद्यार्थी का यहाँ पे है, देखो काकचेष्टः। काकः केन वातावरणम आकुलीकरोति, कौवा किसके द्वारा वातावरण को व्याकुल करता है। इधर है आकुलीकरोति। यत्र तत्र काका इति कर्कशध्वनिना वातावरण आकुलीकरोति। वन वर्ड, तो कर्कश ध्वनिना। ठीक है वैष्णवी। अच्छा ठीक है, वन वर्ड आंसर है, इधर देखो। तो कर्कश ध्वनिना, और ध्वनि शब्द का तृतीय क्या होगा, हरि का तृतीय क्या, हरिणा ना। मुनि का मुनिना, तो ध्वनि का ध्वनिना।
तो केन के प्रश्न किया तो यही वर्ड तृतीया में लग रहा है ना। ये भी तो देखो, काकस्य सत्य प्रियता विषये, कौवे की सत्य प्रियता के बारे में लोगों का विश्वास किस प्रकार है। केन प्रकारेण। कौवे कौवे ने कौन सी लाइन बोल करके अपनी सत्य प्रियता प्रदर्शित करना चाहा है। अनृतम वदति चेत काकर दशेत। यही लाइन है, ठीक है। इसका आंसर फ्रेम कैसे करोगे। काकस्य सत्य प्रियता विषये जनानां विश्वासः अस्ति यत् अनृतम वदसि चेत काकः दशेत इति फुल स्टॉप। ओके, समझ गए। देन पिकः उपहासन, पिक जो है उपहास करते हुए मजाक उड़ाते हुए कौवे को क्या बोला। तो उपहासन देखो ये लाइन है, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली ये पूरा सेंटेंस आंसर है। तो मत सोचना कि दो लाइन का आंसर कौन लिखेगा। आप पिक का स्टेटमेंट एक ही बार है तो पूरा लिख दो, कोई हर्ज नहीं है। आदिति समझ रही हो, उस दिन आप यही पूछ रहे थे ना दो दो लाइन का आंसर कौन लिखेगा। ठीक है, चलिए। देन है मन्या महे, क्रिया का कर्ता। कहाँ है मन्या महे, पहले ना ऊपर देखा करो। इधर है मन्या महे, इसका कर्ता कौन है बताइए। चलिए ट्राई करो। वयम। यस, जैसे देखो सेवते सेवते सेवंते रूप पढ़ोगे तो मन्या महे कहाँ आएगा। मन्यते मन्यते मन्यन्ते, मन्यसि मन्यथे मन्यद्वे, मन्ये मन्यावहे मन्यामहे। ठीक है। उत्तम पुरुष बहुवचन में आया क्या। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में आया तो क्या आपका कर्ता क्या होगा। वयम, ये देखो सामने ही है वयम। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला वयम। तर्हि त्वम किम गौरांगः, यहाँ पे त्वम प्रोनाउन किसके लिए आया। तो तुम कौन सा बहुत ज्यादा गोरे प्यारे हो गए हो। तो त्वम माने कौन। हाँ देखो, आपको दिखा दो ये तरही त्वम किम गौरांगा। ठीक है। तो जब ऊपर से पिक ने बोला कि तुम काले कलर के हो, तुम मेधे मेधे भक्षक हो, मैं तुमको वनराज नहीं मान सकते हम लोग तुमको। तो कौवा बोलता है कि अरे अरे किम जलपसी, क्या बकवास की बात करती हो या करते हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले कलर का हूँ, तरही त्वम किम गौरांगः, तो तुम कौन सा बहुत गोरे चिट्टे हो गए हो। तो त्वम किसके, त्वम माने कौन, पिक ना। तो हो गया पिकाया। समझ गए। अच्छा ये तीनों में अव्यय बताइए, अव्यय पदम चित्वा, तीनों में अव्यय बताइए। बताइए तीनों में अव्यय कौन सा है, किसका रूप नहीं चलेगा। कृत्य। कृत्य, राइट। मन्यते तो क्रियापद है, तो यह भी रूप है तृतीया का। उदाहरण स्वरूपा के लिए विशेषण क्या है। विशेष्य क्या है, यहाँ पे देखो मम सत्य प्रियता उदाहरण स्वरूपा। तो सत्य प्रियता उदाहरण स्वरूप है, दोनों विशेषण विशेष्य हो जाएंगे। तो जो भी पूछा है आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण स्वरूपा विशेषण है, सत्य प्रियता विशेष्य है। तो ये पूछ रहा है कि सत्य प्रियता फाइंड आउट करो, विशेष्य फाइंड आउट करो। देन प्रश्न नंबर बताइए। पक्षीराम, पक्षीराम के लिए क्वेश्चन। केशाम। यस। भार वेदनया, भार वेदनया। कया बेटा, वेदना शब्द है लिख लो। भार वेदना शब्द है तृतीया, वेदना लाइक लता, कया। ओके। राजानः, राजानः। अरे ये तो हस्य। आसान। नहीं, राज्ञः षष्ठी होता है। राजानः प्रथमा बहुवचन में है, राजा राजानः राजानः के। के। ठीक है। ध्वानम किम, वचः, इसका बताइए वचः।
वचः के लिए प्रश्न कहा कहा नहीं होगा। वचः वचसी वचांसी लाइक मनस, किम होगा, लिख लो बेटा। और ये चैप्टर की लाइन है, देखो, आचार्य प्रथमा धर्म एति एतद् विदुषाम वचः, वचः वचसी वचांसी लाइक मनस का टेबल है, किम प्रश्न होगा। ठीक है। देन आपका ये बताइए अन्वय त्रिदशाधिप, वह पहला वर्ड क्या आएगा चारों में से, पुत्रम कश्चित रोधि में दृश्यते, बोलिए। कश्चित ना बेटा, पहला कश्चित आएगा। वह कश्चित विनिपातः न दृश्यते, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कौशिक अहम तू सोचामी, और लास्ट में हो जाएगा तेन रोदे, इसलिए मैं रो रही हूँ। बोल नहीं रहे आप लोग। देन ये घटनाक्रम ना लास्ट चैप्टर से था, तो चैप्टर नंबर 11 ये कट गया है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने निकाल दिया। अगला बताइए, विभज्य, विभज्य का समानार्थी विभक्तम कृत्वा कृत्वा विभक्तम कृत्वा, व्याघ्रमारी शार्दूलहंत्री शार्दूलहंत्री, भामिनी भामिनी रूपवती स्त्री। रूपवती स्त्री, ठीक है। आक्षेपंती आक्षेपम। चलिए अगला है सुधिया, सुधिया सख्यम सुधीवी सह भवती, सुधिया के लिए प्रश्न क्या होगा बताइए। अच्छा बाकी सब भी ट्राई करो। हाँ, सुधिया के लिए क्वेश्चन, सुधी सुधिया बोलिए। कहा अरे नहीं भाई, प्रश्न नहीं करना है, मीनिंग समानार्थी ढूंढना है। खरा वैसा है, और सुधिया के लिए के प्रश्न होगा बेटा, सुधी सुधियो सुधिया कहा कहू के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समानार्थी ढूंढना है तो विद्वांस हो जाएगा। ओके। अच्छा खर माने क्या, खर माने क्या, खर डंकी डंकी, और वायस माने क्या, क्रो क्रो कौवा। वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति, धुनोति का समानार्थी, धुनोति का समानार्थी आंदोलन हाँ आंदोलेति, पूछ खींचता है, आंदोलेति। आख्याति मतलब बोलना होता है, पालयति पालन करना। प्रस्थिता का समानार्थी गतः। गतः, ठीक है। और जो पुंसा शब्द है, ये देखो देखो पुंसः, ये षष्ठी में है। ओके, पुरुष